तो शुरू करें हम लोग जी। जी हाँ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो पिछली बार हम लोगों ने वर्तमान काल के बारे में लट लकार ये सीखा था हमने। तो उसके प्रत्यय बनाए थे, कैसे बनते। तो यदि आपको थोड़ा सा है तो हम उसको एक बार रिहर्सल कर लेते हैं दोबारा से, यदि आपके पास नोट्स वगैरह कुछ बने हो, नहीं तो मैं इसमें लिखना पड़ेगा। चंद्रा साहब जी कुछ ट्राई कर सकते, दो चार वाक्य उसके हम लोग फिर से। हाँ जी। हाँ तो पहले सेंटेंस बनाए। हाँ जी, दो चार हाँ, बार तो प्रथम पुरुष के बनाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। स खादती, स पुस्तकम पठति। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद दो के लिए तौ पठ तौ पठते हैं, तो वो दोनों पढ़ते हैं जी। एंड फिर तौ भोजनम खादती या खादते हैं, खाते हैं। ते भोजनम खादंती। खादंती। हाँ। हाँ जी। तो एक मध्यम पुरुष का श्रीकांत जी आप ट्राई करें। ओके। बे या इस तरह करके। हाँ, तुम घर जाते हो, यदि आप कर सकते हैं तो। त्वं गृहं गच्छसि, हाँ। युवां गृहं गच्छतः, यूयं गृहं गच्छत। गच्छत जी। और अभिषेक जी, वनीता जी, आप कोई ट्राई करें। एक पता है, वह पुस्तक पढ़ता है का मैं पानी पीता हूँ, इसका बना लो। पानी का होगा जलम। जमम। जलम। अहम 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 अहम। अच्छा हाँ, अहम जलम। उसके बाद नहीं पता। पिबामि। पिबामि जी। और वनीता जी आप ट्राई करो। हम दोनों जल पीते हैं। आप म्यूट है वनीता जी। Okay, I didn't realize. Okay. Avam jalam avam. पिबावह। पिबावह। What is iva? पिबावह। आव है पिबावह। पिबा आप जल नहीं, जल पानी को क्या जल ना? जलम। 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 और पीना के लिए क्या है? पिब पिब पिब। पिब। हाँ, पिबा पिबा। ओके। पिबावह होता है वो। पिबावह। ओके। तो वह पुस्तक पढ़ता है, उसका पंडित जी पता है कि सा पुस्तकम पढ़ती पठती पठती सॉरी पठती। तो जो 9 लास्ट के जो 9 चिन्ह है ना, प्रत्यय जो लास्ट में 9 लगने हैं, उनको याद कर लिया तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ती तह अंति, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ती ता अंति, तो पठती, तह पठतः, अंति पठन्ति, है ना। और दूसरे मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सी थह थ। और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आमी आवह आमह। इस तरह करके हर क्रिया में जोड़ देंगे लास्ट में। बहुत इजी है क्रिया, यदि याद है। खाद मीन्स खाना, पिब मीन्स पीना, और गच्छ गम मीन्स जाना, है ना। तो इसी तरह क्रियाओं की यदि थोड़ा सा वो याद है तो इसमें ये प्रत्यय जोड़ देने लास्ट में, तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट देखो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, और उसी पुरुष का उसी वचन की क्रिया लग जाएगी। तो
तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया तो बहुत इजी हो जाएगा ये 9 सीखे तो। ठीक है जी। पंडित जी टेबल याद रहना थोड़ा मुश्किल है हमको। जी जी। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा बस इसमें वही है कि 2-4 बार यदि इनको रिपीट करते रहेंगे तो शायद तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, तो मुश्किल से 10 सेकंड का ही काम है। तो आप जैसे अभी हम मंत्र बोले पहले विद्यारंभम करिष्यामि, वैसे मोस्टली हम लास्ट के 1-2 क्लास हर एक अपने अपने एक शब्द लेके सबको चला देने का हर क्लास पे। ओके, क्लास के बाद हम भूल जाते हैं कि रिवाइज करना है। जी क्लास में ही 1-2 बार बोल दिए तो हो जाएगा प्रैक्टिस, ऐसा लग रहा है। जी 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 जी। और थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे हम उत्तम पुरुष का प्रथम वचन है अहम, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं और बेसिक हमें मान लिया याद है कुछ, तो हम उसको घर में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे खाना खा रहे हैं तो हम भोजनम करोमि या खादामी, मैं भोजन करता हूँ तो करोमि, खा रहा हूँ तो खादामी। तो 2-4 बार ऐसा हुआ तो पता लग जाएगा अहम के साथ आमी जोड़ना है बस। खादामी या गच्छामी या पिवामी, हर चीज में तो वो समझ में आता रहेगा। तो वो वही हमारा घर में यूज करना जरूरी है। त्वम कुत्र गच्छसि। जी जी हाँ, ये फिर प्रश्नवाचक हो जाए। वो तो बहुत इजी हो जाता है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हो किसी को पूछने के लिए। जी 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 जी। तो भाषा के साथ क्या है कि उसका थोड़ा डिक्शनरी याद हो तो बहुत जल्दी लैंग्वेज पकड़ में आ जाती है। और बेसिक चीज़ें जो है हम, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं ले रहा हूँ व्याकरण को, जो बेसिक चीज़ें हमारे रूटीन में आना जाना खाना पीना सोना हंसना रोना, ये बेसिक चीज़ें हैं। इतना भी यदि पकड़ में आ जाता है तो फिर लैंग्वेज क्या है, फिर कठिन नहीं लगती, धीरे 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 सब चीज़ें आने लग जाती हैं। शुरू बेसिक चीज़ यदि पकड़नी चालू कर दी तो एक तो ये हो गया। तो लट लकार प्रेजेंट टेंस हमारा कल पिछली बार पूरा हो गया था, जिसमें जो है कर्ता और क्रिया दोनों को हमने देखा था कि तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, और सब्जेक्ट एक ही तरीके का रहेगा, सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, त्वम माने तुम या तू, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, और आवाम माने हम आवाम दोनों में जी, और वयम माने हम सब। तो ये 9 प्रकार के मुख्य कर्ता हो गए, और ये मुख्य यही माने जाएंगे। बाकी तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो थोड़ा इसमें भी चीजें निकल निकल के आती है, लेकिन मुख्य रूप से एक भाषा की शुरुआत में 9 प्रकार के ये कर्ता हैं, 9 प्रकार की ये क्रिया हो गई। और लिंग जो है वो याद रखने 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इसमें। और वचन भी 3 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन 3, पुरुष 3, लिंग 3, ठीक है जी। और कर्ता 9, क्रिया भी 9, क्योंकि सातौते त्वमिवामिव अहम अहम, क्रिया भी 9 प्रकार की। तो ये एक बेसिक चीज। क्या ये लिख देंगे आप? तो मोस्टली हम अच्छा है कि क्या क्या कौन से कितने हैं। जी हाँ, नहीं तो हम भूल जाते हैं कोई। तो अभी आप बोल रहे हैं तो याद आ रहा है बस। जी। वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, ठीक है जी। और लिंग 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है जी। तो और पुरुष भी 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है जी। अब कर्ता 9 प्रकार के,
पंडित जी नपुंसक लिंग न्यूट्रल होता है क्या? हाँ, नहीं, जिसका जीव नहीं होता है उसका नपुंसक लिंग होता है। पुस्तक हाँ है, पुस्तक जैसा है वो जी। अच्छा, ओके। नपुंसक लिंग। क्रिया भी 9 प्रकार की। हाँ जी। इसी में कर्ता 9 प्रकार के हुए ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम मध्यम पुरुष के भी 3 वचन और उत्तम पुरुष के भी 3 वचन। तो 3 3 9, 3 3 6 और 3 9, और क्रिया भी इसी के हिसाब से लग रही थी हमारी। तो 3 3 6 और 3 9, तो इसी प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया, प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया, प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया, ये भी 9, ये भी। तो ये बेसिक टेबल जो है याद रखने की है कि वचन को नहीं भूलना, क्योंकि वचन के साथ कर्ता जिस वचन का है उसी वचन की हमें क्रिया भी लगानी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और 3 प्रकार के वचन होते हैं, तो उसमें देखना एक, दो या बहुवचन है। ठीक है जी, मिटा दूं इसको। तो आज हम ले लेते हैं पिछली बार लट लकार, आज है लिट लकार, लिरिट। क्या लिखा? लिरिट लकार, लिरिट, लिरी, लिरी होता है ना, नीचे रॉ लगा है, तो इसका मतलब होता है फ्यूचर टेंस, FUTUR। ये लिखा फ्यूचर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? लिट की ली? लिरिट, लिरिट, लगाए ली। ली, हाँ। तो दिख नहीं रहा है ना, तो फ्यूचर टेंस। रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये दिख नहीं रहा। पंडित जी आपके बोर्ड में ना हल्का सा लाइट फ्लैश हो रहा है एक्चुअली। ओ अच्छा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओ, ये थोड़ा सूरज है इधर इसलिए। लट लकार फ्यूचर टेंस। बट ठीक है, कोई नहीं, चलिए मैनेज हो जाएगा। हाँ, नहीं तो एक लाइट लगा के इधर मुंह करके साइड। अच्छा नहीं ना, हाँ, नहीं होगा। अब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लाइट खोल बेटा। भविष्य। भविष्य काल। ठीक है जी, फ्यूचर टेंस या लेट लकार, लकार मीन्स टेंस जैसे मैंने आपको बताया था, और इसमें हिंदी में हो जाएगा लकार मीन्स काल। हाँ। काल शब्द को भी हम लोग लेके चलते थे ना कि काल आया मतलब मृत्यु आई, पर काल का ओरिजिनल वर्ड ये रहता है कि काल मीन्स टाइम, समय। समय। हाँ जी, समय। काल का अर्थ कोई मृत्यु नहीं होता था, बस ये था कि हमने उसको उससे जोड़ दिया। तो इसमें बस इसकी पहचान तो वही है जो जैसे फ्यूचर टेंस की होती है, जिस वाक्य के अंत में गा या गी या गे या ऐसे जो अक्षर आते हैं वो फ्यूचर के भविष्य के वाक्य होते हैं। तो मैं खाना खाऊंगा या वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो इस तरीके के जो आ रहे हैं फ्यूचर टेंस आप समझ जाएंगे, है ना, जो फ्यूचर के सेंटेंस हैं। तो इसमें वही टेबल सेम चलेगा, एक वचन, द्विवचन, कोई बात नहीं, और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो तीनों एक जैसे ही चलेंगे सारे टेंस में जी। पंडित जी पिछला वाला वर्तमान काल था क्या? पिछला वाला हाँ जी प्रेजेंट टेंस था वो। ठीक है। ठीक है जी, तो ये तीनों टेंस में टेबल तो सेम ही रहेगी, ऊपर भी ये सेम रहेगा क्योंकि एक वचन क्रिया और एक प्रथम पुरुष के साथ एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, ये तो आप एक ही मतलब तीनों टेंसों में या जो भी और भी जो टेंस आएंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
सब में कर्ता क्रिया का ज्यादा कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। बाकी चीजें क्या बदल रही हैं क्या नहीं बदल, क्वेश्चन का है तो अलग हो जाएगा, और कोई सूचना वाला है तो अलग हो जाएगा, वो चीजें बदलती रहेंगी, पर कर्ता क्रिया का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो पंडित जी फ्यूचर टेंस में कर्ता भी बदलेगा और क्रिया भी बदलेगी? नहीं 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 नहीं, कर्ता वही साथ कर्ता तो होगा। वही रहेगा ना? हाँ, हाँ, सिर्फ क्रियाएं बदलेंगी। हाँ, क्योंकि हिंदी में भी आप देखो ना तो वह खाना खाता है और वह खाना खाएगा। खाएगा, हाँ जी, ना वह बदला ना खाना बदला, सिर्फ खाता और खाएगा, सिर्फ बस क्रिया ठीक बदली है, इसमें। तो वही ठीक है, हिसाब यहाँ होगा, ठीक है, वही की संस्कृत बराबर वही रहेगी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, सिर्फ वर्ब बदलती है, वर्ब चेंज हो वर्ब जाएगा। चेंज होगी। जैसे इंग्लिश में भी सेम, हाँ। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेम रहते हैं और वर्ब बदलती है, तो यहाँ पर वो उतना ही अंतर पड़ेगा। इसलिए एक बार वो याद कर लिया तो तीनों टेंस समझ में आते रहेंगे, वो सातौते वाला जो। तो इसमें प्रथम पुरुष और एक वचन में क्रिया के साथ जुड़ेगा स्यति। ये जो श होता है ना षटकोण वाला, व्यति, व्यति, ये आधा श जुड़ेगा। विश्यति। हाँ जी, श्यति, श्यतः। और इसमें एक और भी सिमिलर चीज है, लास्ट में जो ती ता अंति जो था प्रेजेंट में, वो भी सेम ही है, सिर्फ अच्छा, श बदल, जुड़ गया उसके साथ, सिर्फ श जोड़ दिया। शायद, और कई जगह और जी विस्तार से भी लोग बताते हैं, शायद, उसमें ई जोड़ देते हैं, इष्यति यदि कहा जाए तो अभी हम टेंस बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ई इसमें और प्लस, लेकिन मुख्य वर्ड यही है, शति, शतः और श्यन्ति। शयंती, श्यन्ति, ठीक है जी। तो दूसरा आप बताओ जी श्रीकांत जी। वही सेम उसी की तरह, उसमें सी आता था ना, शशि, शतः, शतः, शत। वाह बिल्कुल, इसमें डॉट है, लगाए उन्होंने, शयत, बीच में डॉट है। और इसमें शयामी, ये श्यावः, शयावः, श्यावः, शयामः। श्यामः। बहुत इजी है ये, प्रेजेंट टेंस की तरह बिल्कुल सिंपल है। इसमें बहुत पास्ट में थोड़ा सा आता है, उसमें दो अक्षर, एक अक्षर इधर जाता है, एक अक्षर लास्ट में आता है, कल बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम है। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा, इसमें भी छुपे हुए हैं, बस श जोड़ देना है इसमें। पंडित जी माँ में वो नीचे वो नहीं जाएगा, क्या बोलते हैं, हलंत, हलंत? हाँ, किसमें? श्यामा में, लास्ट वाले में। नहीं, विसर्ग है, श्याम। तर्जन है, श्यामः। हाँ, हलंत का मतलब होता है अक्षर आधा हो, तो इसमें तो एक अक्षर भी पूरा है, ऊपर से हलंत भी है, ओ सॉरी विसर्ग भी है। और एक चीज और भी ध्यान देने की है, जैसे आपने अच्छा पूछा, मैं आपको बता दूं। एक तो हो गया अनुस्वार, जो बिंदी लगी होती है, तो बोलते हैं अनुस्वार। आपने कई अक्षरों के ऊपर देखा होगा बिंदी लगे हुए जी। और एक होता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक है जी। जो ये दो चीजें आप इनके अपने कोई अल्फाबेट के रूप में नाम नहीं होती, कोई शेप ऐसे ही दिखाई देंगे जब भी, ठीक है जी। तो इनका विसर्ग और अनुस्वार, ये दो चीजें। और तीसरा हो गया हलंत, जो ऐसे लगा होता है अक्षरों के बाद, ठीक है जी। तो इन तीन चीजों को आप एक ये परिभाषा मान के चलो कि ये हमेशा अकेले कभी नहीं होते, ये अपने से जो पहला अक्षर होता है उस अक्षर के साथ ये जुड़े होते हैं। कभी भी किसी ना किसी अक्षर के साथ, अपने से पहले वाले अक्षर के साथ जुड़े होंगे, है ना। जैसे हमने लिखा अंक, अंक, तो ये अ में जुड़ा हुआ है, इसका अपना कोई उच्चारण नहीं होगा, जो अक्षर इसके पास पहले है बस उसी में ये मिल जाएगा, मिक्स है। और यदि
विसर्ग जोड़ेंगे तो अंग कहा, तो जो विसर्ग है ये क में जोड़ जाएगा क्योंकि विसर्ग से पहले ये क अक्षर है। और जो हलंत है यदि हम उसको लेंगे तो पत किया तो ये त, तो ये पत जो हलंत है ये तो आधा कर देगा। तो ये जहां भी हलंत लगा हो, जिसमें लगा हो उस अक्षर को आधा कर देगा। विसर्ग लगा हो तो जिसके बाद विसर्ग आया उस अक्षर के साथ विसर्ग लगाना पड़ेगा। और अनुस्वार हो जिसके ऊपर अनुस्वार लगाओ उसी के साथ उसको उच्चारण करना पड़ेगा। एक बेसिक सी चीज है, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। पर ये एक रूल था छोटा सा जो ध्यान में रखने जैसा था कि विसर्ग, अनुस्वार और हलंत अपने से पहले अक्षर के साथ हमेशा जुड़े होते हैं। उनका स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उनको नहीं बोला जा सकता। अह भी बोलना हो तो ह में जुड़ा है वो, और अनुस्वार भी ऐसे बोलेंगे तो कोई निकलेगा नहीं, किसी न किसी अक्षर के साथ जोड़ेंगे तभी उसका प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, इनका यदि प्रोनाउंस करना हो तो किसी न किसी अक्षर के साथ इनको जोड़ना पड़ेगा। और जहां भी कहीं जुड़े हों बस उसी अक्षर को ही बल देना पड़ता है, उसका उच्चारण उसी अक्षर के साथ में होता है। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग है मौ के बाद, तो मह ऐसे आएगा। और कहा जाए तो हल ना पूरा हा महा कर दिया तो हा पूरा आ रहा है। जस्ट एक मौ पे ऐसा लगता है जैसे मौ में हा जुड़ा हुआ हो, महा करके हल्का सा वो देना होता है विसर्ग। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा भविष्यत काल के। अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं इसके साथ में, है ना, तो उसी में ज्यादा टाइम लगाएंगे जिससे कि एक बार हो जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं 4-5 क्रियापद लिख देता हूं। पठ, लिख, खाद, पीव, गम, और खेलने का क्रीड, क्रीड, क्रीड क्रीड क्रीड। 6 हो गए जी। और कोई याद आए तो देखो, नहीं तो फिर इसमें हम वाक्य बना। आने का आगच्छ, 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 आगच्छ। तो उसमें थोड़ा सा बदलेगा आगच्छ, उसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ गम ओरिजिनल लगेगा। जैसे जाने में क्या था, गच्छति होता था, तो गच्छति नहीं होगा, ये गम का ही रूट वर्ड में ही जोड़ना पड़ेगा ये, इसलिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले हम इसमें करते हैं। तो या तो आप लोग बनाएं या एक वाक्य मैं बना देता हूं, है ना। एक बना दीजिए। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है जी। तो ये लास्ट में ग आया, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है। मैं की संस्कृत अहम, हम अहम पुस्तकम, पुस्तकम पठामि, पठिष्यामि। हाँ जी बिल्कुल। पठिष्यामि। तो पढ़ना, तो सीधा पठ को हम ज्यों का त्यों ऊपर से नीचे उतार के ले आए। और इसमें क्या है कि इश्यामि, स्या है ना, तो इसमें ई एक साथ में जुड़ेगा, तो हर क्रिया के बाद में पहले इकार जुड़ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यामि। पर पंडित जी आपने जैसे श्यामी लिखा हुआ है वहां पर जी, जो वर्ब लिखे हुए ना टेबल के अंदर जी, तो उसके हिसाब से फिर ये पट्ठी क्यों बन गया? पठश्यामी बनना चाहिए। हाँ तो वो मैंने आपको शुरू में बताया था लिखते हैं कि इसका नियम तो यही है, श्यति लेते हैं, लेकिन उसके कुछ और कारण हैं कि उसमें इकार जोड़ना पड़ता है उससे पहले अक्षर वाले में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जोड़ा हमने। देखो ये इकार जो ई जो लगाई इसमें नहीं लगाई है, ये तो ज्यों की त्यों है। हाँ जी, उससे पहले वाले अक्षर में लगी है। करेक्ट। हाँ जी। तो पठिष्यामि, लिखिष्यामि, खादिष्यामि, पिबस्यामि और गमिष्यामि, ये गच्छति नहीं होगा तो वहां गम का गच्छ हो जाता है प्रेजेंट, यहाँ गमिष्यामि और क्रीडिष्यामि। पंडित जी
पिबा को भी ई नहीं लगता ना, उसमें पिबश्यामी होता है। पिबश्यामी, हाँ जी, हाँ, वहां तो उसमें ई नहीं आएगा। उसमें ये नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो उसके रूल्स अलग है, कहाँ हाँ ई जी, आता है कहाँ नहीं आता है। हाँ वही है कि वो उतना वो गहराई में जाएंगे तो थोड़ा सा फिर नहीं, बहुत ठीक है समय लग ठीक है, जाएगा। हाँ जी, चलेगा, अभी तो ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम जो है इसमें से देख लेंगे, जहां जहां आपको लगाएंगे तो वहां मैं बता भी दूंगा, तो समझ में आ चलेगा जाएगा। चलेगा। तो आप जी कुछ बनाएं, इसमें से कोई भी एक क्रियापद चुन लें और तीन करके आप बना के देखो सब लोग। पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। बिल्कुल ठीक है पंडित जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलो। सः क्रीडिष्यति, सः क्रीडिष्यतः, सः ते क्रीडिष्यन्ति। हाँ, इसमें भी श्रीकांत जी आपने वो अच्छा तौ सवाल तौ किया। तौ, हाँ, नहीं, उसमें भी एक होगा, इसमें गाँव में ई नहीं आएगा। ई नहीं आएगा उसमें भी, हाँ। तो इसमें क्रीडस्यति हो जाएगा। हाँ, सः क्रीडष्यति, हाँ जी, तौ क्रीडष्यतः, ते क्रीडष्यन्ति। क्रीडस्यन्ति। त्वं क्रीडष्यसि। पिबेष्टि होगा क्या पंडित जी? हाँ जी, अहम जलम पिबेष्टि। नहीं पिब है ना, तो पिबश पिबश्यामि। पिबेष्यामि, ओ पिबेष्यामि, वो मैंने पिबेष्यामि लिखा है, सॉरी। तो पिब में पंडित जी, पिब में सीधा पिब श्यामी या पिबिश्यामी? पिब पिबश्यामि। पिब और क्रीड दोनों सीधा सीधा आ जाएंगे। सीधा, और इसमें भी सीधा सीधा जुड़ेगा। अच्छा अच्छा, सिर्फ पठ के अंदर पट्ठी बना था। हाँ जी, हाँ जी, उसमें इकार आएगा। आप देखो, मैं आपको बता दूं कि लिख जो है ना, हाँ, इसमें भी इकार तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें एक और चेंज हो जाएगा। इसमें ले इकार की जगह ए हो जाएगा। लेखश्यामि। हाँ, वो व्याकरण के सूत्र के हिसाब से कुछ चेंज होता है इसमें। तो लेखिष्यामि या ऐसे हो जाए, या लेखिष्यति, ए तो जुड़ेगा लेकिन इकार का ए हो जाएगा और इसमें ई जुड़ जाएगा, तो लेखिष्यति ऐसा। पंडित जी 6 वर्ड्स में से तो 3 वेरिएशन यहीं पे हो गए। वो थोड़ा सा अभ्यास करने पे ये जल्दी पकड़ में आएंगे। जी जी। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो यूजफुल रोज यूज करने वाले वर्ड्स हैं, उनका रूल्स पहचान लेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, तो लिख का लेख ही हो जाएगा। एक हाँ, लेखिष्यति, ठीक है। और वध है शब्द, वध मतलब बोलना, ठीक है ना जी। हाँ, वदिष्यामि, ये इसमें जाएगी, इसमें इकार जाएगी। वध भी ऐड किया है, वध। तो वह बोलेगा, वे दोनों बोलेंगे, वे सब बोलेंगे, तुम बोलोगे, तुम दोनों बोलोगे, तुम सब बोलोगे, मैं बोलूंगा, हम सब बोलेंगे, और हम दोनों बोलेंगे, हम बोलेंगे। पंडित जी, मुझे तो एक कुछ तो सीधा सीधा रूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे जी, कि ये जहां जहां सिर्फ ई लगा है, वहां वहां सब शब्द में पठ, खाद, गम, वद, वो सब वहां ई है ही नहीं है। ये बाकी के शब्दों में ई ऑलरेडी है, लिख, पिब, क्रीड, सो ऑलरेडी ई है, तो वो बाद में का शब्द में ई आया नहीं है उधर, तो कुछ तो बदला हुआ है। अच्छा, जैसे क्रीड में क्रीड है तो क्रीड, हाँ वहां ई नहीं है, पिब में नहीं है। लेकिन गम के अंदर, हाँ, गम के अंदर तो मात्रा नहीं है, तो गमिष्यामी हाँ, लेकिन तो नहीं होगा, होगा गमिष्यामी। हाँ, गमिष्यामी होगा। हाँ, उसका मतलब सूत्र है कि यदि स्वर वगैरह लगा हो पहले अक्षर में तो आगे, लेकिन उसमें फिर और कंफ्यूजन ये कि लिख का लेख हो गया। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है वो, और अंदर जाना पड़ेगा।
तो ये कुछ चीजें यदि इसमें हम जैसे ठीक है। क्या रोजमर्रा की है, तो इसमें यदि हमने पकड़ लिया इसको तो आ जाएगा। तो आप पंडित जी एक काम कर सकते हैं क्या? जी जैसे आपने पठ लिया जी तो पठिष्यति, जी पिब लिया पिबश्यति, तो इन सब का जो पहला वो वर्ड है हाँ हाँ वो पूरा का पूरा लिख देते हैं, तो बाकी तो सब उसी से कॉपी हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक हर एक का एक शब्द है अपने हाँ, पास, तो बाकी सबका के एक सब एक कर शब्द लेंगे लिख हम। लीजिएगा। हाँ, वो अच्छा है, वो आइडिया बढ़िया है जी। तो एक तो ये हो गया लेखिष्यति, है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक आप है। आगे बना सकते हैं। हाँ जी, एक शब्द है भविष्यति, भव इसको हम ले लेते हैं भविष्यति। भव मतलब होना, ठीक है जी, हाँ ये जी। भविष्यति हो गया। और वदिष्यति, वदिष्यति, वदिष्यति। और पिबश्यति, पिबश्यति, हाँ जी, पिबश्यति, गमश्यति, गमिष्यति, हाँ जी, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति। और क्रीड का हाँ, क्रीडति, क्रीडश्यति, क्रीडति, क्रीडश्यति, क्रीडस्यति। और इसका लिखने का लिखश्यति, लेखिष्यति। ओ लेखिष्यति, हाँ वो तो ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर आपने। ट्रिक अच्छा, वाला है वो। जी हाँ। लिखिष्यति। तो 3 3 6 हो गए इसमें भी। अब तो हाँ जी, और खाने का जी, खाने का खादिष्यति, खादिष्यति। हाँ जी, ठीक है जी, आप ट्राई करो जी इसमें, इसी में 2 4 वाक्य बनाने के। स भविष्यति तौ भविष्यतः ते भविष्यन्ति। तो इसमें नाम के साथ भी देख सकते हैं, जैसे राम खाना खाएगा। हाँ, यहाँ भविष्यति शब्द के लिए और कुछ चाहिए, ऐसे ही नहीं हो सकता है, क्योंकि भविष्यति के लिए कुछ चीज बनने वाला है, उसके लिए। जी, भव माने होना होता है। हाँ, है होना, मतलब अभी अभी अहम something is भविष्य, going to happen, करेक्ट। वो होना। हाँ, हाँ, भव, भव, एक्चुअली मेन वर्ड उसका भव है भव, पंडित हाँ, भव है मेन रूट वर्ड। भव, भव मतलब होना, कोई भी ठीक चीज। है। तो ये उतना ज्यादा जरूरी, ये जो क्रियाएं हैं ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जी हाँ, जो वो गमिष्यति, वो उसका मीनिंग क्या है? वो किसके लिए? गम मतलब जाना, नहीं, गच्छति का जो है वो उसका फ्यूचर टेंस है। नहीं, उसके बाद फोर्थ वाला था ना, गमिष्यति। जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका मीनिंग क्या है? जाएगा, वो जाएगा। हाँ स गमिष्यति, ही विल गो। हाँ, जाएगा। पर वही है कि यदि वह जाता है तो सा गच्छति, और वह जाएगा तो सा गमिष्यति। ओके, है ना, क्योंकि गच्छति में जो ती था वही गमिष्यति में ती आ गया, गमिष्य, पर श्यति प्रत्यय शय जुड़ गया साथ में। He goes, he will go. हाँ जी, तो बेसिकली वो विल और शेल की जगह है श आ गया भविष्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, विल और शैल हटा के ये है, राइट। हाँ जी। और पंडित जी आई विल गो का क्या होगा? अहम अहम गमिष्य।
हाँ वहाँ जैसे आई गमिष्यामि। जी आई वी यू के साथ जैसे शैल जोड़ देते हैं हाँ और बाकी दूसरी चीजों में विल जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ कर्ता जैसा भी हो, बस इतना यही सबसे ज्यादा जरूरी, कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या बहुवचन का है, उत्तम पुरुष का है, ये दिमाग में रखना है। जैसे मान लिया तुम दोनों, मैं पूछूं कौन सा करता है, तो आप बता के मध्यम पुरुष का बीच का। मध्यम पुरुष द्विवचन। हाँ जी, मध्यम पुरुष द्विवचन। हम सब कर्ता कौन से हैं? हम सब बहुवचन उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का बहुवचन करता, हाँ जी, है ना। और तुम सब प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो उसमें सबसे ज्यादा दिमाग में ये प्रथम नहीं, तुम सब मध्यम पुरुष था। सॉरी, हाँ तुम सब मध्यम होगा। तुम सब मध्यम पुरुष। वे सब हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन, वे सब। वे भी तो थर्ड हुआ ना पंडित जी? प्रथम थर्ड हियर। प्रथम का, हाँ प्रथम का, हाँ प्रथम का बहुवचन जी क्योंकि वो ही का ही प्लूरल है ना, नाउन, जी जी प्रोनाउन है। इसमें थोड़ा सा यदि आप समझ यदि, क्योंकि एक ही जैसा रहता है। नाउन मीन संज्ञा, है ना। तो नाउन मीन संज्ञा का मतलब हो गया कि किसी का डायरेक्ट नाम, जैसे राम है या शहर का नाम है, या किसी नाम को हम लेते हैं तो संज्ञा, स्थान का नाम, जाति का नाम, पुरुष का नाम, स्त्री का नाम, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। पर अभी तक हम जो वाक्य बना रहे हैं इसमें हम नाउन को नहीं ले रहे हैं, हम प्रोनाउन को ले रहे हैं। जी हाँ, राइट। कहीं पे भी प्रोनाउन और नाउन में इतना ही अंतर है कि जब हम नाउन को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन लगाएंगे, राम घर जाएगा या वह घर जाएगा, तो राम हो गया नाउन और वह हो गया प्रोनाउन। जी हाँ। तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा इन सब चीजों में। पर ये भी एक संज्ञा किसे कहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं नाउन को संज्ञा और प्रोनाउन को सर्वनाम। जी हाँ। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी थोड़ा सा आप ये दिमाग में रखना कि जब हम किसी का नाम वगैरह लेते हैं तो उसको संज्ञा नाउन में आ जाता है। जब हम नाम को हटा के और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं जो कर्ता को संबोधित कर रहा है लेकिन नाम नहीं है, तो वो प्रोनाउन में हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कोई पंडित जी, इसका मतलब सिंपल है कि राम जाता है तो बस ये बोल देंगे राम गच्छति, राम गच्छति, बिल्कुल ठीक है। और कुछ नहीं। वह जाता है, मतलब भले ही राम खड़ा है, उन्होंने बोला वह जाता है, तो हाँ, तो स गच्छति, सा गच्छति। और इस जगह में रामः गमिष्यति हो जाएगा। रामा गमिष्यति, राम जाएगा या राम फ्यूचर टेंस में। जी। तो जैसे एक वाक्य आप ट्राई करो, राम विद्यालय जाएगा, आप बनाओ जी श्रीकांत जी। रामः विद्यालयं गमिष्यति। गमिष्यति। और दो राम विद्यालय जाएंगे। तो राम है रामः रामौ, रामौ विद्यालय। तो पंडित जी, एक हमको वो जो टेबल है ना ऑब्जेक्ट की, मतलब जो रूप की टेबल, एक किसी को वो भी भेज दीजिएगा। नर नरो नरा नरम नरो, जो हमने जो याद किया था। हाँ जी जी जी, उसको मैं जरूर भेज देता हूँ। हाँ, वो आपको मैं हो सके तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जी जी जी, मेरे पास में है, वो लिखा हुआ भी अलग। तो वो यदि स्क्रीन पे ला सकते हैं अभिषेक जी तो आप लेके आओ इसे। आप मेरे को अभी भेज दो तो मैं ले आता हूँ। हाँ जी हाँ जी, देखो आप आपको क्योंकि आपने जब अभी सर्वनाम का इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसके साथ साथ वो दिखाई देंगे, तो हमको पता चलेगा कि उसका और इसका क्या डिफरेंस होता है। जी जी जी। सहा तौ ते जो है उसको अगर रिप्लेस करके रामः रामौ रामाः ऐसा बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी, क्योंकि वो भी विभक्ति वगैरह वो 8 होते हैं ना, उनको भी याद तो करना पड़ेगा जब बाद में सीखेंगे। सा तौ ते, तम तौ तानि, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम्,
तस्मिन तयो तेषु, ऐसे करके ये रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण, ऐसे जैसे बालक का भी ऐसे ही चलेगा। तो बहुत सारे रूप तो एक जैसे ही लगते हैं, जैसे बालकः और रामः सेम चलेंगे। एक रूप याद कर लिया तो उसके साथ कम से कम 30-40 रूप उसी की तरह चलते हैं, उसको बोलते हैं शब्द रूप। आपको आया अभिषेक जी शायद ये देखो, जैसे ये आया। हाँ जी। तो यहाँ बालः है या रामः एक ही बात होगी, ठीक है जी। तो पहला जो है बालः शब्द है ना, तो प्रथमा का मतलब होता है राम ने, प्रथमा ने, राम ने, या दो बालहु मतलब दो बालकों ने या दो राम ने। बहुवचन में आ गया तो बहुत सारे राम ने या बहुत सारे बच्चों ने। अब कोई आता है शब्द वो आगे मैं बताऊंगा, यदि चलता रहा भगवान की कृपा से। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में तो ऐसा लगेगा, द्वितीया में आएगा को, तो राम को, या बालम जो शब्द है द्वितीया में, बालम बालक को, दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को। जैसे हम कुछ देते हैं ना, तो उन बालकों को ये दे दो, तो वो बालकों जो शब्द लगेगा को, उसमें ये आ जाएगा। तृतीया के आगे है बालेन। बालेन का अर्थ होता है, तृतीया का पहचान है जिसमें से लगा हो या द्वारा लगा हो किसी वाक्य में, कि राम से पेन ले लो, तो राम से पेन लिया या राम से पेन लेंगे, तो राम की जगह बालेन या रामेन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति है से में। पंडित जी ऐसी भी टेबल है जिसमें वो लिखा हो कि तृतीया के अंदर सेल होगा या प्रथमा के अंदर को होगा, या हाँ हाँ वो भी होंगी, मैं आपको निकाल के वो दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो याद नहीं रहेगा, बिल्कुल भी पता ही नहीं। जी, मैं बल्कि आपको लिख भी दूंगा, नहीं तो वो निकाल के ले दूंगा। तो इसकी पहचान होती है प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से। अब तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से है। तो पंचमी और तृतीया में थोड़ा अंतर है, कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है बिल्कुल हमेशा के लिए, तो वहां पंचमी आ जाएगी से वाला। तो जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष, तो इसमें पंचमी के आगे देखो बालात है ना, तो वहां पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ को बोलेंगे वृक्ष, वृक्ष। अब पंचमी में बालात है तो हम वृक्ष को कर देंगे वृक्षात। पत्ता गिरता है तो पर्णम, और गिरता है एक पत्ता तो पतति, पत मतलब गिरना, तो वृक्षात पत्रम या पर्णम पतति। दो पत्ते गिरते हैं वृक्ष से तो वृक्ष पंचमी विभक्ति। फिर हम आगे चलेंगे वृक्षाभ्याम, क्योंकि द्विवचन है ना पंचमी विभक्ति का, तो वृक्षाभ्याम, पत्रहु और पततः, दी तह अंति, ऐसे। तो वो थोड़ा अभ्यास से आएगा, हम पहले थोड़ा ये यदि सिंपल लेते चले तो धीरे धीरे फिर ये विभक्ति पे भी आएंगे आगे। ठीक है नहीं। तो इसमें एक मुख्य चीज आप थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि संज्ञा सर्वनाम इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। संज्ञा का मतलब हो गया कोई पशु का नाम, कोई जाति का नाम, किसी गुण का नाम, किसी आदमी का नाम, या किसी स्थान का। जब सीधा सीधा कोई नाम आ जाता है तो हम उसको संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। पर इसकी जगह यदि हम कुछ दूसरा शब्द लेते हैं, तो जैसे हम लोग जैसे बोस्टन बोल दिया तो बोस्टन नाउन हो गया, पर चलो वहां चलते हैं, तो वहां बोला यदि आपको मालूम ही हम कहाँ जा रहे हैं, चलो वहां, तो फिर वो प्रोनाउन हो गया वही। तो इस तरह करके, तो ये भी संज्ञा भी ना 5 प्रकार की होती है वैसे नाउन संस्कृत में। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, किसी व्यक्ति का नाम वगैरह ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी जातिवाचक संज्ञा हो गई। बोल रहे हैं वो सुन। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि किसके लिए बात कर रहे हैं। कोई मान लिया जैसे गाय है, कुत्ता है, या तो इनके नाम है, या आदमी है, या पक्षी है, या पशु है, तो ये जातिवाचक है। क्या हमें बोध करा रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह जातिवाचक है। तीसरी समूहवाचक संज्ञा होती है, तो समूह में जहाँ बहुत सारी चीजें इकट्ठी हों, जैसे आर्मी है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है और परिवार है, इस तरह करके जहाँ बहुत सारे लोग, तो समूहवाचक संज्ञा हो गई।
तीसरा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्य का मतलब किस मैटर के बारे में बात की जा रही है, कोई पदार्थ के बारे में बात की जा रही है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। जैसे घी, तेल, शक्कर, पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक हैं। और पांचवी होती है भाववाचक, जिसमें भाव प्रकट किए जाते हैं। तो रोना, हंसना, है ना, और कोई भी मीठा, तीखा, कैसे खाया तो मीठा लगा, तो वो भी भाव है। तो इस तरह करके संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जहां नाम लिया जाए डायरेक्टली, वो तो हो गया संज्ञा। नाम नहीं हो, उसकी जगह दूसरा शब्द प्रयोग हो रहा हो कर्ता के लिए, तो वो हो गया प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। तो संज्ञा एंड सर्वनाम। ये तीसरा ये सर्वनाम की खासियत क्या होती है, वो ये है, एक उदाहरण से जैसे मैं आपको समझाऊं। जैसे एक गाय ले लेते हैं, मान लिया हम, तो गाय बहुत अच्छा पशु है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय अच्छा दूध देती है, गाय का बछड़ा है, और गाय के पूंछ होती है, एक गाय के सुंदर हो। मगर तो हर बार में यदि हम गाय 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 लेंगे तो क्या है, वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि बार बार गाय, ये वह बोल देंगे। तो हम उसका जैसे गाय बहुत अच्छा पशु है, उसके 4 पैर होते हैं। हम गाय के 4 पैर होते हैं, तो उसके शब्द में के, उसके में भी के है, और गाय के, तो हम गाय ना बोल के उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है, तो पैराग्राफ हमें सुंदर लगेगा सेंटेंस बनाने में। तो गाय को तो हटा दिया पहले शुरू में लेकर के, अब जिससे हम बात कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी पूंछ होती है, तो किसकी, क्योंकि पहला अक्षर हमने गाय कहा था। आमतौर से भी हम लोग वैसी बात करते हैं ना, एक बार किसी का नाम डाल देते हैं नाउन, फिर हम जब उसके बारे में बात करने लगते हैं तो नाउन हट जाता है, प्रोनाउन जुड़ जाता है ना। तो जैसे हम बोलेंगे भारत में आजकल पैंडेमिक चल रही है, वहां बहुत बुरा हाल है, तो भारत में पैंडेमिक है और वहां बहुत बुरा हालत, पता लग जाएगा वहां का मतलब सीधे आप भारत की बात कर रहे हैं। तो पहले अक्षर में तो ये सुंदरता के लिए प्रोनाउन बनाया गया, नहीं तो इसके बिना बाकी और या पैराग्राफ या बुक वगैरह हमारी बहुत अच्छी नहीं होती। तो सुंदरता देता है प्रोनाउन नाउन की जगह। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें थोड़ा समझने चाहिए कि क्यों, कभी कोई पूछ ले प्रोनाउन क्यों आया, रोजमर्रा में बोलते तो हैं लेकिन असली चीज क्यों है, तो उसका तो नाउन प्रोनाउन हो गया जी। और ये हो गया, इसमें चाहे तो आप 2-4 बातें, 2-4 शब्द और बनाएं, तो हाँ टाइम तो है अभी हमारे पास में, फिर हम थोड़ा श्लोक ले लेंगे। यदि आप 1-2 बाकी एक एक करके और बना लें तो अच्छा है। तो वदिष्यति पे बनाते हैं, वह बोलेगा। अभिषेक जी आप शुरू करो। सहा माने होता है वह। हाँ जी, वह बोलेगा मतलब कि ये हो गया आपका मध्यम का, नहीं वह बोलेगा, वह प्रथम पुरुष। जी ओके, तो ये हो जाएगा आपका पश्यति, नहीं बोलेगा बद, वदिष्यति। वदिष्यति, प्रोनाउंसिएशन भी एकदम क्रिस्प होना चाहिए जी। और वे दोनों बोलेंगे। हाँ, तो वदिष्य ये हो जाएगा तौते, वैते, वैश्ते, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे पता नहीं, मुश्किल है। क्या चीज? तो वैश्ते, वदिष्यतः, भविष्यता, है ना जी। और वे सब बोलेंगे। नहीं, अब ये सेंटेंस क्या था पंडित जी कि वह बोलेगा, वे दोनों बोलेंगे और वे सब बोलेंगे जी। तो एक तो ठीक है, सह वदिष्यति जी, तौ वदिष्यतः भविष्यता और भविष्यते, ते वदिष्यति, भविष्यति, ते भविष्यति। नहीं ते लगाए तो ये प्रत्यय जोड़ेगी ना प्लस, ते वदिष्यन्ति, भविष्यन्ति, अच्छा भविष्य भविष्यन्ति जी, क्योंकि ये जो मुख्य वर्ड है वो ये है बद, बद शब्द है ना, बोलेगा जी। तो बद में ही ये सब जोड़ना है। तो बद को यहाँ ले आएंगे तो वदिष्यति, बद को यहाँ ले आएंगे तो वदिष्यतः,
और बद को यहाँ ले आएंगे तो वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति। है ना। तुम बोलोगे तो तुम की संस्कृत होगी त्वम, त्वम और बद को उठा के यहाँ लाओ तो क्या बनेगा, बद प्लस यसी, त्वं वदिष्यसि, वदिष्यति। तुम दोनों बोलोगे तो युवां युवाम, वदिष्यतः, वदिष्यता, हाँ, और तुम सब बोलोगे वदिष्यते, वयं वदिष्यतः, वदिष्यति। वदिष्यतः, यूयम वदिष्यत। यूयं वदिष्यतः। यूयम वदिष्यथ। और मैं बोलूंगा अहम, अह वदिष्यत् श्यामी वदिष्यामि, अहम, भविष्यमि, भविष्यमि, आवाम वदिष्यावः। हम वदिष्यामि, राइट? या वदिष्यामि। अहं वदिष्यामि। और वयम, ऐसे करके मिला हुआ। तो मैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो हम दोनों बोलेंगे तो आवाम वदिष्यामि वदिष्यावः। दिशाव, वदिष्यवे, वदिष्यवे, वदिष्यावः, वदिष्यवे, वदिष्यवाय, वदिष्यावः, श्यावः है ना, वदिष्यवा, और यह है श्यामः। वयम वदिष्यामः। वदिष्याम, हाँ जी। तो अहम वदिष्यामि, आवाम वदिष्यावः, वयम वदिष्यामः। नः। ठीक है जी। एक और ले लेते हैं, हंस का ले लेते हैं। हंस मतलब होता है हंसना। हस तो इसमें भी इकार जुड़ जाएगा सी में, तो हंसी हो जाएगा। तो हाँ जी, तो इसमें हसिष्यति वह हंसेगा, सः हसिष्यति। हसिष्यति, हसिष्यति, वे दोनों हंसेंगे, तौ हसिष्यत हशिष्यतो, हसिष्यतः, हशिष्यता, हसिष्यतः। और वे सब हंसेंगे, ते हशयन्ति, हसिष्यन्ति। हसिष्यन्ति। बिल्कुल परफेक्ट जी। और तुम हंसोगे, त्वं हसिष्यसि, त्वं त्वं हसिष्यसि, और तुम दोनों हंसोगे, युवां युवां हसिष्यथ, हसिष्यतः, और तुम सब हंसोगे, यूयं हसिष्यथ, हसिष्यत। हसिष्यथ, और मैं हंसूंगा, अहम अहं हसिष्यामि, हसिष्यामि, हम दोनों हंसेंगे, आवां हशिष्यवाव, हसिष्याथ, हशिष्याय, हसिष्यावः, हशिष्याव, और वयम, हम सब हंसेंगे। वयं हसिष्यामः। बस जी। ठीक है जी। तो इसमें बस बार बार दिमाग में यही चीजें रखनी है कि कर्ता कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो इसकी बेसिक संस्कृत हिंदी आपको समझनी पड़ेगी। सहा मतलब वह, अब यहाँ पे लिखा है तो प्रथम पुरुष एक वचन, औ मतलब वे दोनों, तो प्रथम पुरुष की टेबल में और द्विवचन के नीचे। वे सब, ते मतलब वे सब, तो प्रथम पुरुष में ही आएगा और लेकिन बहुवचन में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से ये रखना है कि प्रथम पुरुष है और कौन सा वचन का करता है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर द्विवचन आने से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही। नहीं तो इंग्लिश में तो सिंगुलर प्लूरल हो तो बढ़िया था, इसमें द्विवचन आ गया बीच में, इसलिए थोड़ा ठीक है जी। तो ये आपने समझ लिया जी। हाँ, थोड़ा बहुत समझ लिया। जी जी। तो अभी बार बार याद कैसे करने का पूरा नहीं, पंडित जी समझ तो सारा लिया लेकिन याद नहीं रहता है, ये वो थोड़ा देखनी पड़ती है जी। इसमें बस क्या है कि बार बार पहले तो देखो, इनसे भी ज्यादा जरूरी रह जाएगा ये और ये हाँ जी। पहचानना। ये तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, कभी याद करना। सबसे पहले अपने आप से यही पूछना है, मान लो तुम दोनों शब्द किया, तो तुम दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, जी हाँ। कर्ता। जैसी कर्ता समझ में आया कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा उसी पुरुष का उसी वचन की क्रिया लग जाएगी। हाँ जी। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। जैसे ये टेबल समझ में आ गई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये 6 चीजें जैसी समझ में आई, क्रिया और कर्ता दोनों पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों, हम सब। इसमें भी क्या है कि यहां तक तो सब सेम ही है। वह
तुम और हम, ये मुख्य कर्ता हो गए। ऐसे भी सीख सकते, वह, तुम और हम, वह के द्विवचन में वे दोनों हो जाते हैं, बहुवचन में वे सब हो जाते हैं। तुम एक वचन है, तुम का यदि डबल करना हो तुम दोनों, तुम का प्लूरल करना हो तुम सब। अहम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा ये, तो अहम मतलब मैं का यदि डबल करना हो तो हम दोनों, भाई मैं का हम हो जाएगा ना सीधा, तो हम दोनों, और प्लूरल में हम सब। सब तो ये भी एक, यदि इतना भी शुरुआत यहाँ से की जाए कि कर्ता वह के लिए है, तुम के लिए है या मैं के लिए है, वह सबसे ऊपर एक नंबर पे, तुम बीच में, और अहम मैं लास्ट में, बहु उत्तम पुरुष में। या ऐसा कर सकते हैं, वह प्रथम, तुम मध्यम और मैं उत्तम, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। हाँ, अहम थोड़ा सा घमंड है कि मैं उत्तम हूँ। मैं उत्तम, वाह, ऐसा भी रखा। और ये शायद इसी साइकोलॉजी के कारण उन्होंने लास्ट में रखा है। हाँ, नहीं तो फिर उत्तम लगा दिया। जी जी जी, सबसे बढ़िया रहेगा, अच्छा तरीका है वो। तो ठीक है जी। तो अब तो ये मुख्य चीजें हो गई कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये पुरुष और कर्ता पे थोड़ा फोकस करेंगे तो तीनों टेंस में यदि ये पकड़ में आ गए, तीनों टेंस जल्दी पकड़ में, फिर क्या क्रिया हमारे पास लिखी भी हो ये पहचान, तुम कभी भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं होगा। पंडित जी आपने एक डॉक्यूमेंट दिया था शेयर करने को, तो वो करना है भी? हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो ये आपकी समझ में आ गया। देखो थोड़ा समय लगेगा जी, हम कालिदास को भी पूरा जीवन लगा था, तब जाके कालिदास कालिदास बने। एक छोटी सी मैं आपको कालिदास के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे संस्कृत के और जितने भी बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए, ये कालिदास की बहुत बड़ा योगदान है हमारे संस्कृत जगत में। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ही चाहिए। कालिदास शुरू में बहुत मूर्ख थे, आप सब लोग जानते हैं, उनको कुछ भी अकल नहीं थी। एक लड़की थी, उसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा बहुत ज्यादा विद्वान लड़की थी, बहुत विदुषी बोलते हैं संस्कृत में, विद्वान को विदुषी बोलते हैं लड़की के लिए। एक पुरुष के लिए विद्वान जो बोलते हैं, पर स्त्री हो तो बोलेंगे विदुषी। ठीक है जी। तो विद्वान पुल्लिंग और विदुषी स्त्रीलिंग। तो ये बहुत विदुषी थी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी, वो हालांकि समझने वाला समझ जाएगा, पर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनको ये पता लग जाएगा इसको संस्कृत नहीं आती। जी जी। तो विद्योत्तमा बहुत ज्यादा विदुषी थी, बहुत ज्ञानवान थी। तो उसका कई बार ज्ञान क्या होता है, वो थोड़ा ईगो, अहम जो शब्द है ना, वो उसको पैदा कर देता है। मैं शब्द जब मैं जितना ज्यादा लगेगा उतना खतरा है। तो उसने कहा कि मैं जिससे विवाह करूंगी वो मेरे से ज्यादा विद्वान होना चाहिए कम से कम। तो इस तरह करके बहुत सारे पंडित लोग आते थे, बहुत सारे दूसरे विद्वान लोग आते थे, सबको शास्त्रार्थ करती थी और हरा के भेज देती थी, और बड़ा इंसल्ट भी कर देती थी वो। तो उसने अपने बहुत दुश्मन बना लिए। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बना लेता है, सबसे ईगो अपना ही दुश्मन है, कहने का मतलब सबसे बड़ा अहम। तो इस तरह सारे पंडितों को बड़ा गुस्सा हुआ कि इसकी अब इससे बदला लेना है। तो बदला कैसे लेना है, तो उन्होंने बोला इसका विवाह जो है किसी मूर्ख से कराते हैं, तभी आएगा। तो बेचारे सारे पंडितों ने गुप्त अपना एक योजना बनाई, जंगल में जा रहे थे कहीं घूमने, तो वहां पर ये कालिदास एक पेड़ पे बैठे हुए थे और लकड़ी काटने गए थे ये। तो जिस साइड बैठे हुए थे उधर से ही लकड़ी काट रहे थे, वो पेड़ की डाली, यानी कि पेड़ की साइड नहीं थे, दूसरी साइड थे, और काटने में लगे थे। काटे तो गिर ये जाएंगे। तो पंडितों ने उससे बोला कि तू इधर ही बैठा है और इधर ही लकड़ी काट रहा है, ये गिरेगी तो तू भी गिर जाएगा। उनकी समझ में नहीं आई, तो बोला ये बढ़िया मिल गया हमको, ये सबसे बड़ा मूर्ख यही है, इसको ये इतना भी नहीं मालूम किधर बैठ के लकड़ी काटनी चाहिए, इससे बड़ा क्या। उसको नीचे उतारा, खिलाया पिलाया, कहा तुम देखो हम तुम्हारे को विवाह कराएंगे, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हारी शादी वैसे तो होने वाली नहीं है, परंतु तुम्हारी शादी ऐसे घराने में करा देंगे, सारा जीवन जो है लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ बैठ के खाना। कालिदास भी संग में चल दिए, भाई शादी हो। तो ले आए, लेकिन बोला कुछ बोलना नहीं, जब भी कोई बात हो कुछ भी उत्तर मत देना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो विद्योत्तमा से बोला कि हम एक विद्वान को पकड़ के लाएं और आप शास्त्रार्थ करो। विद्योत्तमा बोली ठीक है, बिठा दिया। बोला लेकिन ये बोलेंगे नहीं, क्यों आजकल इनका चातुर्मास चल रहा है, मौन चल रहा है, तो ये सारों में उत्तर देंगे।
तो विद्योत्तमा को बड़ा इंप्रेस हुआ कि इतना बड़ा, देखो जब ये मौन में है और बोलता नहीं, कितनी बड़ी तपस्या में विद्वान हो। तो विद्योत्तमा ने बहुत सारे इशारों में प्रश्न किए हैं वहां पर। एक दो चीज जैसे मैं आपको बताऊं, उसने 5 किए ऐसा। उसने बोला इंद्रियां 5 होती हैं, है ना, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रियां होती हैं। तो ये 5 इंद्रियों का क्या रूप है, क्या इनका काम है। शुरुआत कालिदास को लगा कि ये कह रही झापड़ मारूंगी। तो कालिदास मूर्ख तो थे, लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि थोड़े मोटे इशारे। तो उसने अपना मुक्का बना लिया कि तू झापड़ मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। तो विद्योत्तमा ने पंडितों से पूछा, ये ऐसे क्या कर रहे हैं? बोला ये ऐसे कर रहे हैं कि इंद्रियां, आप कहते हो इंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन पांचों को कंट्रोल करने वाला पीछे मन होता है, जिससे ये सारी कंट्रोल होती हैं। ऐसे कैसे होंगी? इंद्रियां 5 अलग अलग हैं, लेकिन पीछे एक तो ड्राइवर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों पे मत फोकस करो, इंद्रियों को मालूम नहीं कहाँ जाना है, असली चीज तो वो पीछे मन है जो इन सबको पकड़ के बैठा हुआ है। नहीं, आंख को क्या मालूम कहाँ देखना है, मुंह को क्या मालूम क्या, कोई कंट्रोल पीछे से कर रहा है। वो कह रहा है कि आंख के द्वारा कोई देखता है, आंख नहीं देखती, आंख के द्वारा कोई देखता है। तो ऐसा करके उन्होंने तो विद्योत्तमा को लगा ये तो मेरे से भी आगे निकल गया, इसने बहुत सारी चीजें की। तो फाइनल में विद्योत्तमा ने हार स्वीकार कर ली, कालिदास के साथ इनका विवाह करा दिया गया। ठीक है जी। और विवाह जब हो गया तो कहते हैं कि कालिदास, पंडित तो अपना खुश होकर के चले गए। कालिदास ने प्रवेश किया पत्नी के कक्ष में और दरवाजा नॉक किया उन्होंने। तो दरवाजा नॉक करके उन्होंने बोला, सबसे पहला वर्ड जो कालिदास का था, उस समय संस्कृत भाषा आमतौर से चलती थी, तो कपाटम उद्घाटय सुंदरी, ये उनके 3 शब्द थे। कपाटय, कपाटम, कपाट मतलब दरवाजा, उद्घाटय मतलब उसको खोलो, अलग करो, सुंदरी, हे सुंदरी दरवाजा खोलो, सामान्य अर्थ में। अंदर से विद्योत्तमा की अभी शादी हुई, ज्यादा जान पहचान नहीं थी उतना, तो आवाज भी नहीं पहचान पाई। तो उसने भीतर से 3 अक्षर बोले, 3 ही शब्द के 3 उत्तर दिए, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। इसके भी 2 अर्थ बनते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने सुंदरी लगाया तो इन्होंने भी कहा कि इतनी अच्छी वाणी में कौन बोल रहा है बाहर, एक तो ये अर्थ। दूसरा ये था अस्ति मतलब है, कश्चित मतलब किसकी या कौन, कोई, वाग विशेषा, वाणी विशेष किसकी है, ये कौन है, या जैसे हम पूछते कौन है बाहर, सामान्य अर्थ में। तो उसने बोला कि कपाटम उद्घाटय सुंदरी, विद्योत्तमा ने बोला अस्ति कश्चित वाग विशेषः, कौन बोल रहा है या कौन है या इतनी सुंदर वाणी किसकी है, जो भी उसने अर्थ बोला। ये कुछ उत्तर नहीं दे पाए कालिदास। तो उसने दरवाजा खोला और जब बात की तो पता लगा ये तो बिल्कुल मूर्ख हैं। सारा वो खुल गया। तो उस समय उसने उनकी बहुत इंसल्ट की, कालिदास की, और बहुत इंसल्ट करके वहां पर बहुत सारे व्यंग आदि किए हैं विद्योत्तमा ने कालिदास के लिए। तो जैसे तुलसीदास का हाल हुआ ना, वही कालिदास का हाल हुआ। कहते हैं कि या तो घर वालों की लात लगे या किसी बड़े व्यक्ति की बात लगे, तभी आदमी थोड़ा सही रास्ते पे आता है। लात और बात का ही खेल है जीवन परिवर्तन में। कालिदास तुलसीदास को दोनों को बात लग गई थी पत्नी की, और दोनों पत्नी के विरही थे। आप देखो तुलसीदास भी और कालिदास भी, इनका भी विवाह नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ और उसने ऐसा जवाब दे दिया। तो जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां बात छोटी सी भी बहुत ज्यादा घायल करती है। तो कालिदास ने फिर अंदर प्रवेश नहीं किया इंसल्ट सुनने के बाद। उसने बहुत सारी चीजें कही, वो कथा लंबी है। वो सीधे वहां से जंगल में चले गए थे। और कालिदास पे बहुत बड़ा प्रभाव था काली माता का उस समय। कोई बताते, कई लोग बोलते हैं कि पहली ईसा में हुए थे, कई लोग छठी ईसा बताते हैं, बहुत उसमें भी थोड़ा भ्रम विवाद है। लेकिन बताते काली मंदिर था, कई लोग बोलते, तो वहीं जाके बैठ गए कि यही। तो इसलिए उन्होंने काली के दास बन गए, इसलिए उनका नाम एक कालिदास और भी ज्यादा फेमस हो गया। और वहां बैठ करके उन्होंने बहुत तपस्या की है काली की, और बहुत बड़ी तपस्या करके काली माता प्रकट हुई हैं और फिर उनको वरदान दिया है कालिदास को। तो जो कहते हैं जिसके भाग्य में सरस्वती बिल्कुल नहीं थी, क्षय सरस्वती थी, माता ने ललाट पे क्षय में अ जोड़ दिया। तो क्षय मतलब नहीं है बिल्कुल, और अक्षय मतलब भरपूर, बहुत कुछ है, बहुत लिमिटलेस। अक्षय विद्या या अक्षय सरस्वती करके माता सरस्वती ने ललाट की माता चेंज कर दी। फिर ये घर नहीं लौटे,
इनको वो 3 शब्द याद थे। मैंने कहा ना प्रेम में या ऐसी चीज में अब हमें बात याद रह जाती, तो इनको पत्नी के शब्द याद थे, अस्ति कश्चित भाग विशेषा। तो 3 वर्ड पे इन्होंने 3 बड़ी बड़ी किताबें लिखी। तो एक तो है कुमार संभव, सबसे पहले इन्होंने लिखी कुमार संभव, और कुमार संभव में शिव पार्वती का प्रेम का प्रसंग है उसमें पूरी किताब में, और कार्तिक के जो इनके पुत्र हैं कार्तिक, उनके जन्म के बारे में व्याख्या है कुमार संभव में। तो पहला श्लोक जो है उसका वो अस्ति से अस्तोस्तरस्याम करके शुरुआत की है उस किताब की उन्होंने, अस्तोस्तरस्याम पहला वर्ड मिलेगा, इस तरह करके उन्होंने एक कुमार संभव पुस्तक रखी। दूसरी इनकी किताब थी मेघदूतम, तो मेघदूतम इसके बाद लिखा, उसका भी पहला श्लोक का पहला वर्ड है अस्ति कश्चित भाग विशेषा है ना, तो कश्चित, तो कश्चित से उन्होंने दूसरा मेघदूतम शुरू किया, कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस तरह करके मेघदूत करके शुरू किया था, जिसके बारे में एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि बादलों को जो मैसेंजर बना करके भेज रहा है, ऐसा उन्होंने मेघदूतम करके, बड़ी सुंदर किताब है वो। उसका एक श्लोक भी अगली बार मैं आपको उसका पहला श्लोक बताऊंगा, कितना सुंदर श्लोक है कि कोई यक्ष कैसे बैठा हुआ है और अपनी प्रेयसी के लिए पत्र लिख रहा है, पेपर नहीं पेन नहीं, तो बादलों पे ही संदेश भेज रहा है, जिसे हम आई क्लाउड बोलते हैं, तो वो मेघदूतम करके। तो ये उनका दूसरा, तो वहां भी कश्चित कांता विरह गुरुणा दूसरा शब्द, और तीसरा अस्ति कश्चित वाग विशेषा, तो जो वाग विशेषा शब्द थर्ड था, इससे उन्होंने एक दूसरा महाकाव्य लिखा, खंड काव्य बोलते हैं, 18 सर्ग लिखे, रघुवंश महाकाव्य। तो रघुवंश महाकाव्य के 18 सर्ग इन्होंने लिखे हैं। पहला सर्ग में पहला श्लोक है, वागर्था विवशंप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये तीनों पत्नी के शब्दों से 3 महाकाव्य लिख करके विद्योत्तमा के पास पहुंचे हैं और फिर उसको दिखाया। तो इस तरह करके कालिदास का बहुत, बाकी इनकी बहुत और भी है रचना, पर ये मुख्य रचना मानी जाती है इनकी। एक अभिज्ञान शाकुंतलम है इनका, जो आपने नाम सुना होगा। ऋषि विश्वामित्र का मेनका के साथ संबंध हो गया था, लड़की पैदा हुई थी शकुंतला, दुष्यंत के साथ शादी। हाँ जी, वो गंधर्व विवाह हुआ और वो अंगूठी का कुछ ये है, भूल जाती है, तो जी जी, क्योंकि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को लगा मेरे सिंहासन ना छीन ले, तो इंद्र ने भेजा मेनका को, मेनका ने आके इनको रिझाया, रिझ भी गए और संबंध हुआ, तो एक लड़की पैदा हो गई शकुंतला नाम की। अब मेनका स्वर्ग में तो लोग जा नहीं सकती, पृथ्वी लोक के वासी को बिना मरे तो स्वर्ग दिखता नहीं, कहते कहावत है, वही हाल हुआ। तो मेनका को छोड़ दिया रहा एक ऋषि के पास में, दुर्वासा ऋषि के पास शायद छोड़ा था। तो बताते हैं कि दुष्यंत घूमने आए थे, इनका आपस में प्रेम प्यार हो गया, गंधर्व विवाह भी हो गया। एक दिन बैठी चिंतन कर रही थी, तो ऋषि आए सामने, प्रणाम नहीं किया, ऋषि को खुंदक आ गई दुर्वासा को। उन्होंने बोला जिसके चिंतन में तो खोई है वही तेरे को भूल जाएगा, पहचानने से इनकार कर देगा। आप मिल गया, बहुत ज्यादा क्षमा मांगी, तो ऋषि ने बोला तेरे हाथ में जो अंगूठी है, जब तू अंगूठी दिखाएगी तो पहचान लेगा। दुर्भाग्य हुआ कि शकुंतला के हाथ से अंगूठी भी गिर गई नदी में नहाते समय। आइए बहुत जाके इसने दुष्यंत से बोला मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारा गंधर्व विवाह हुआ था, अब ऐसे वैसा। दुष्यंत ने पहचाना नहीं। तो थोड़े दिन के बाद मछुआरा ने वो अंगूठी नदी में जो गिरी, मछली ने निकल ली, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे ने वो अंगूठी देखा, उस पर राज चिन्ह था, उसने लाके राजा को दी। तब दुष्यंत को याद आया कि ये अंगूठी तो मैं दे चुका हूँ कि शकुंतला को, वो थोड़े दिन पहले वही आई थी। तो दुष्यंत ने वापस जाके शकुंतला को ग्रहण किया। ये सारी की सारी कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम करके बहुत अच्छा ग्रंथ कालिदास ने, इस पे पूरी चर्चा की है विस्तार से। तो इसलिए कालिदास का हमारे यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी बड़ी बड़ी मीठी कथाएं हैं जी, कभी समय हो तो हम आपको सुनाएं। बाकी आज कुछ श्लोक ले लेते हैं जी, या आप थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस भी, अभी तो टाइम है वो 8-10 हो गए ऑलरेडी। अगली क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे हम पहली बार किया था ना अपना जो संस्कृत के श्लोक ले लेते हैं 1-2 जी। अभिषेक जी आपको श्लोक भेजे थे, आ जाएंगे स्क्रीन पे। एक श्लोक है हमारे यहाँ, तो मैं कुछ छाट के ले रहा हूँ जो बहुत सुंदर सुंदर इनके अर्थ हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब ये मेरा, निजः ये, अयम ये,
निजा मतलब मेरा, कहते हैं निज निवास, की जरूरत नहीं है, सारा टाइम वेस्ट होगा। निजा मतलब निजी, मेरा। अयम निजा, ये मेरा है, परोवेती ये उसका है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो गणना, गणना मतलब होता है ऐसा जो कैलकुलेशन करते हैं। लघु चेतसा, लघु मतलब छोटा, चेतसा मतलब बुद्धि वाले। ये मेरा, ये तुम्हारा, ऐसा जो कैलकुलेशन करते हैं जीवन में, बहुत छोटी बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरिता नाम तू, जिनका हृदय विराट होता है, जिनके हृदय में दया, प्रेम, करुणा, अपनत्व होता है, उनके लिए तो, ऐसे लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी ही उनका कुटुंबकम मतलब उनका परिवार होता है, उनका फैमिली होता है। जो मेरा तेरा करते हैं छोटी बुद्धि वाले हैं, और जो पूरे संसार को अपना एक परिवार मान के चलते हैं, वो उदार चरित्र वाले लोग हैं। ये इसका मुख्य भाव है। दूसरा श्लोक है पुस्तक, पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम। इसका मतलब पुस्तक स्था, पुस्तक में स्थित। यदि हमारे पास विद्या सारी हमारी लाइब्रेरी में है या पुस्तकालय में है या हमारी किताबों में भरी है, एक ऐसा, और विद्या की सारी विद्या किताब में है लेकिन दिमाग में नहीं है, ऐसी विद्या। और पर हस्त गतम धनम, पर मतलब दूसरे, हस्त मतलब हाथ में, और गतम मतलब गया हुआ, धनम मतलब पैसा। विद्या किताब में हो और धन दूसरे के हाथ में हो, भले ही हमारा हो, तो कार्य काले समुत्पन्ने, जब इमरजेंसी आती है, जब टाइम आता है, तो नासा विद्या ना तद धनम, ना तो वो विद्या काम आती है, ना वो धन काम आता है। तो इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि कंठ की विद्या और गांठ का पैसा, पुराने समय में गांठ ही लगा लेते, वही काम आता है, बाकी करोड़पति अरबपति का मतलब नहीं, इमरजेंसी में पैसा जेब में होना चाहिए। तीसरा श्लोक है विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है वहां विनम्रता आती है, विनम्रता। और विनया ददाति पात्रताम, जहां विनय होती है वहां पात्रता मतलब क्वालिफिकेशन होती है, कहते क्वालिफाई या योग्यता जो उसके बरा। तो विद्या, विनय जो है योग्यता को दिखाता है, और पात्रत्वा धन मापन, जब आपके पास योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन होगी, तो धन मापनोती, तो धन आएगा, क्योंकि बिना योग्यता के धन भी तो नहीं आता ना, कोई भी नौकरी करनी हो योग्यता तो चाहिए उसके हिसाब से। तो पात्रत्वा धन मापनोती, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है, और धनात् धर्मम और ततः सुखम, और जो आदमी धर्म करता है धन से, वो फिर अंत में सुखी भी रहता है जीवन में। तो ये था, चौथा श्लोक था माता शत्रु। पंडित जी, बस में एक चीज ये है कि हम लोगों का लगता है कि धन से सुख आता है, लेकिन वो बीच का धर्म भूल जाते हैं जी हाँ, ये क्रम है। हाँ जी, है जी, कि धन के बाद धर्म करो तब सुख मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ, सीधा सीधा धन जो है वो नहीं। तो अभी देखो ना, धन में यदि सुख होता तो मिलिंडा और बिल गेट्स का क्या हुआ जी। ये तो अरबपति लोग हैं, 27 साल साहब लाइफ के, कोई कम नहीं होते हैं। खैर वो चर्चा अलग की रह जाए। माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है। शत्रु और वैरी एक ही तरीके की चीजें हैं। एन वालो न पाठिका, जो बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं देते। ना शोभते, वो शोभामान नहीं होते या उनकी कोई शोभा नहीं होती। कैसे? सभा मध्य, लोगों के बीच में। कैसे शोभा नहीं होती? बोले हंस मध्य बको यथा, जैसे बहुत सारे हंस के मध्य में बहुत सारे हंस बैठे हों और उसके बीच में आके कोई बगुला बैठ जाए, तो हंस भी वाइट होते हैं, बगुला भी वाइट होता है, लेकिन शोभा नहीं होती बगुले की। हंस मध्य बको यथा, बको मतलब बगुला, बगुले के समान। और 5वां श्लोक है अति रूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावणः अति दानाद बलिर्बद्धो ह्याति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब अति रूपेण, अति मतलब ज्यादा, रूपेण मतलब रूप, सौंदर्य, वही सीता, सीता अति रूप के कारण, सीधा सीधा अर्थ पकड़ सकते हैं, सीता रावण लेके गया। और चाति गर्वेण रावणा, बहुत अहंकार के कारण रावण, है ना जी। क्योंकि सूर्पणखा ने जाके बताया था ना, वो बहुत सुंदर, क्योंकि सूर्पणखा को चाहिए था ये उससे बदला ले, तो उसको सुंदरता का वर्णन किया था उसने। तो वो पक्ष अलग है, सीता माता कितनी सुंदर है, उसका तो रामायण में चर्चा भी है कि जनकपुर में तो कहते हैं फूल भी नहीं बिछाए गए उनके चलने के लिए, फूल भी उनके पैरों में चुभते थे, तो कहते हैं पुष्पों से पराग निकाल करके बिछाया गया था सीता माता के पास, फिर भी पैर लाल लाल हो जाए थे।
इतने कोमल चरण थे। ये सुंदरता की उपमा आई थी उसमें। खैर, तो सीता अतिरूप के कारण चोरी गई, रावण अति अहंकार के कारण मारा गया, और अति दानाद बलिर्बद्धो, बलि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, गुरु जी की बात भी नहीं मानी और बोला मैं दान करूंगा, यदि जो बोल दिया वैसा होगा। इसी कारण वो बंधन में पड़ गया बलि। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, सब जगह अति की वर्जन है, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह, नॉट टू मच। ठीक है जी। तो ये जो अंतिम लाइन है ना, इसकी ये याद करने जैसी है, ये आप इतना भी याद कर लो तो समझ में, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कॉमन सी लाइन है जो याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो और छठा है, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यु खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूते। इस श्लोक की थोड़ी तीसरी लाइन उन्होंने बदल दी है। इसका था पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धराधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूते। अर्थ होता है पिबन्ति नद्या, नदी बहती अपना जल अपने आप नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, सीधा सीधा अर्थ है ना, स्वयं न खादन्ति, नहीं खाते हैं, स्वयं न खा, फलानि वृक्षा, कोई वृक्ष अपने फल को अपने आप नहीं खाता। नादन्ति सस्यो खलि वारिवाह, उसकी जगह था धराधरो वर्षति नात्म हेतु, ओरिजिनल श्लोक ये था, धराधरो वर्षति नात्म हेतु। ये जो बादल आते हैं आकाश में और ये जो बरसते हैं पृथ्वी पे, तो इनका भी कोई अपने लिए बरसना नहीं होता। तो यानी कि दिखा रहे हैं इसमें कि परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए, वो चौथी विभक्ति है, सताम मतलब सज्जन लोग, संत लोग, अच्छे लोग, विभूतया जो विभूति हैं, ऐसे वो जो इस पूरे संसार में जो चलते हैं, दौड़ते हैं, भ्रमण करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो भी अपने लिए नहीं करते। ये व्यवस्था ही बताई गई है कि प्रकृति और प्लस सज्जन लोगों की एक ही परिभाषा है, जो अपने लिए नहीं जीते, जो सदा परोपकार में लगे रहते हैं। परोपकार का अर्थ होता है पर, दूसरा उपकार, उसका अच्छा करना, तो पर उपकार मिलाकर परोपकार शब्द बन जाता है, गुण संधि हो जाती है यहाँ पर। दूसरे का उपकार, दूसरे का कल्याण करने में जो लगा रहे उसको बोलते हैं परोपकार। तो ये सारी चीजें, पूरी प्रकृति परोपकार में तल्लीन है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है या सज्जनता को प्राप्त करना चाहता है, पहली कंडीशन है वो परोपकार से जुड़े। तो बहुत अच्छे श्लोक, मैं सोच रहा था आपसे उच्चारण भी करवाऊंगा, लेकिन टाइम बहुत कम रहा। बहुत सही है, हम प्रैक्टिस करके आएंगे पंडित जी नेक्स्ट टाइम। जी, तो ये आपको भेज दिया जाएगा, तो आप देखना है, बड़े अच्छे श्लोक है इसमें। ठीक है जी। तो अगली बार हम लोग फ्यूचर टेंस ले ले, पास्ट टेंस ले लेंगे, पास्ट टेंस ले लेंगे कल शाम को, है ना, और कुछ वाक्य वगैरह पास्ट टेंस के बनाएंगे, 2-1 श्लोक ले लेंगे, और थोड़ा थोड़ा जो पिछली बार हमने बोला था आपस में, मम नाम और आपका नाम क्या है, भवता नाम किम या भवत्या नाम किम, थोड़ा सा आप ये करना, तो उसी में हम थोड़ा और प्लस कर लेंगे भाषा में। ठीक है जी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।